में कहा जाता है जीपीएस। पंकज जी, जीपीएस क्या चीज होता है? सर जीपीएस आप कहीं पर भी डेस्टिनेशन पे अगर कहीं भटक गए हैं तो वो आपको बिल्कुल सही मंजिल तक पहुंचा देता है। बिल्कुल, तो इनको बोलते हैं लाइफ का जीपीएस, जो आपको आपकी खुशियों के पास से आते हैं रास्ता दिखाकर, और बुराइयों से दूर ले जाते हैं रास्ता दिखाकर, और नॉलेजेबल इतने हैं कि आप एक बार जब फोन पे हेलो करते हैं तभी आपको बताते हैं कि यू नो व्हाट, आप इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केसर इकबाल जी की, जो हर थर्सडे इसको स्टूडियो में हुआ करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत करते हैं केसर इकबाल जी का। गुड इवनिंग जी, क्या हाल? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एज ऑलवेज बड़े डायनामिक लग रहे हो। सारा हफ्ता मैं इंतज़ार करता हूँ कि केड़ा वेला होवे, मैं आपके सामने बैठूँ और वही जो हमारी पब्लिक के इंटरेस्ट की बातें हैं, जी, जो उखड़ी बिखड़ी उलझी हुई गुत्थियाँ जो हैं, उनके बारे में सोचें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक हमारे लिसनर्स भी वेट किया करते हैं आपकी, शिद्दत से सुनते हैं रेडियो को, सिर्फ इसलिए कि जो आप जानकारी देते हैं, जो आप नुस्खे बताते हैं। आई थिंक मैं हमेशा इंप्रेस होता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जो होता है हमें लाइफ में ये रहता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस रंग के कपड़े पहनने हैं, इस रंग का डोनेशन करना है, पेरेंट्स को ब्लेस करना, पेरेंट्स की प्रेयर करनी है, भगवान को पूजना है, तो आई थिंक यू कैन गो रॉन्ग। और यहाँ पर यही स्पेशलिटी के साथ आपकी लाइफ में चेंज ले आते हैं केसर इकबाल जी। आपको सिर्फ करना है कॉल 416-831-0493। कॉल कर कर एक बार जरूर बात कीजिए, क्योंकि कई बार लाइफ में आप सब कुछ ठीक कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो आप सोचते हैं यार क्या चल रहा है। वहां पर आपकी लाइफ के जीपीएस बनकर आपको खुशहाली की तरफ ले जाते हैं केसर इकबाल जी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पूछते हैं केसर इकबाल जी से पहला सवाल। आपने एक बार बताया था कि सितारे चेंज हो रहे हैं, तो हमारे लिसनर हैं वो जानना चाहते हैं कि फिलहाल पिछले एक हफ्ते में कोई ऐसा प्लानिटरी मेजर चेंज आया है जिसके कारण कोई इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, ये एक तो एक महीना हुआ है, जी गुरु जी जो हैं जहाँ अपनी जगह पे बैठे रहे वापस आए हैं, जी शनि के साथ बैठे हैं, जी। तो वो जो इम्पैक्ट है ना, वो कोई इतना अच्छा नहीं है। दोनों ही लॉर्ड हैं, वो जो शनि है वो भी और वो जो गुरु है वो भी, मगर ये इनका आपस में जो रिलेशन है ना, वो इतना अच्छा नहीं है। जी जिस किसी के शादी के घर में है, किसी के सेहत के घर में है, किसी के जिस घर में भी हैं, उसके ऊपर जो असरात हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्लानट रिवर्स उल्टे भी चल रहे हैं, लेकिन उल्टा चलना जो है ना, वो कोई इतना नेगेटिव नहीं होता। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो कारकर्दगी है ना, वो ज़रा स्लो होती है, क्योंकि उल्टा चल रहा है। उल्टा जो है। तो जो बेसिक मसला है वो अगर पता लगे ना, तो उसके बारे में फिर बंदा इंडिकेट करता है कि लो जी, ये बात इस तरह है और इसको इस तरह किया जाए। जी, उनका पूछने का नजरिया ये था कि क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं न्यूज़पेपर उठाता हूँ सुबह, तो मैं हर रोज एस्ट्रोलॉजी का सेक्शन पढ़ता हूँ, तो कई बार उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप पहले बताते हैं, वो कहते हैं वो कई बार वो फील करते हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं, तो वो इसलिए जानना चाहते थे कि कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है, क्योंकि कोरोना के जो इफेक्ट्स हैं एटलीस्ट कनाडा में तो अच्छे दिखने शुरू हो चुके हैं। क्वाइट अ फ्यू नंबर्स हैव गॉन डाउन और डेथ्स भी कंट्रोल में आ चुकी हैं। जैसे आपने बताया था कि सितंबर के बीच में जाकर ये चीज़ काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। नहीं जी, वो 8 सितंबर को जब राहु ने बदलना है ना, तो कोरोना जो है उस वक्त काफ़ी नीचे चली जाएगी। जी, यानी असली लफ्ज़ों में तो ये कहूँगा कि ख़त्म होगी, पर ख़त्म नहीं होनी, इसलिए कि ये जो सिस्टम है ना, जिसमें जरासीम इतने और ये नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी हुई है, उसको ख़त्म होने में टाइम लगना। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि ख़त्म तो हो जाएगी 80-90%, मगर इसका जो खौफ है ना, इसका जो टेरर है, वो कुछ देर के लिए रहेगा। आपने सही कहा है जी। टेरर बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जिसकी लाइफ में एक बार हादसा हो जाता है वो फिर सारी लाइफ सोचता है, घबराता है उस चीज़ से कि शायद दोबारा ना हो जाए। बट यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगा, उनका सवाल ये था कि क्या आप किसी की कुंडली देख के बता सकते हैं कि इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आने वाली है? कुछ इस तरह बिल्कुल से? सारी एग्जैक्ट, बिल्कुल 100% जी हम बता सकते हैं कि फ़लाँ सन पे फ़लाँ टाइम पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वो जो कुंडली है ना, वो एक पूरा आपकी ज़िंदगी का नक्शा है, पूरा कंप्लीट नक्शा है उसकी। यानी जो सारी स्टोरी है ना, जी वो वैसे तो खुदा की तरफ से, गॉड की तरफ से एक चीज़ मना है कि हम किसी की लाइफ का तयन नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना चाहें तो आपकी जो लाइफ है वो शनि के हाथ में है। जी, आप हमेशा शनि जितना अच्छा होगा आपकी लाइफ बेहतर होगी, जी शनि जितना डाउन होगा वो आपकी लाइफ के लिए मुनासिब नहीं है। मंगल के हाथ में डेथ है, जी ठीक है, 8वां घर मंगल का है और वो मौत का घर कहा जाता है। जी
अब आप देख लीजिए कि आपका मंगल जो है वो किस सूरत में है, कहाँ बैठा है पैदाइशी तौर पर, कितनी उसकी लेंथ है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर नज़र आती हैं। बाज़ बातें ऐसी हैं कि हम बेमकसद नहीं करते, किसी को ऐसे डिप्रेशन में नहीं डालते जी कि उसको ऐसे ही कोई बात कह दे, वो बेचारा रातों रात सोच सोच के वैसे ही अद्दा हो जाए। हाँ, नहीं आपने बात सही कही है। जैसे आप हमेशा लोगों को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, बहुत सिंपल और आसान तरीके बताते हैं आप, जिनमें कि एक आम आदमी बिना किसी स्ट्रेस के, और आप हमेशा ये भी कहते हैं कि अगर आप पैसे भी नहीं कर सकते तो अपने टाइम का दान दीजिए। 10% ऑफ द टाइम आप ये समझें कि आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, तो कोई बूढ़ा शख्स या कोई औरत बूढ़ी जा रही है, उसने सामान उठाया हुआ है, उसका सामान उठाएं, उसको घर तक पहुँचाएं और देखें कितना टाइम लगा। वो आपका टाइम जो है ना, इट्स ए वेरी वैल्यूएबल। इसी तरह और बहुत सारे काम हैं कि आप 10% दें, वो पैसे की तरह ही वैल्यूएबल होगा। जी, तो यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपके लिए ये जान पाना कि आपकी लाइफ के सितारे कहाँ पर है बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपर्टीज से आती हैं और 48+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं केसर इकबाल जी इस इंडस्ट्री में। आपको करना क्या है, सिर्फ आपको कॉल करना है। अगर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता तब भी आप बिल्कुल मत घबराएं, सिर्फ फ़ोन कीजिए, एक बार बात कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट इज़ देयर टू लूज, इसमें लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप गेन ही गेन करेंगे। और एक बार जब आप बात करेंगे विद द पॉजिटिविटी ही हैज, आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ के अच्छे टाइम की शुरुआत आपका जीपीएस बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं केसर इकबाल जी। 4168310493। अच्छा, मैं कई दफ़ा ना ऐसे हंसी में ये भी कह देता हूँ कि चाहे तुम कलकत्ते बैठे हो, जी से जस्ट हेलो, दैट्स इट। मैं आपकी हर चीज़ जो है वो देख सकता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नो नीड टू कम टू मी। ऑनलाइन भी मैं सारी बात जो है तसल्ली से आपको समझा सकता हूँ। ब्यूटीफुल। आई थिंक यू नो व्हाट, द कॉन्फिडेंस एंड द स्टोरी सेज इट ऑल। आपको करना क्या है, सिर्फ कॉल करना है केसर इकबाल जी को 4168310493। हमारे पास लाइन लग चुकी है सवालों की। तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं, वो है रिलेटेड घर जी। वो पूछना चाहते हैं घर लेने के लिए टाइम, और दूसरा क्या घर की जो डायरेक्शन होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी में? ये असल में एक अलहदा सब्जेक्ट है वास्तु जी लेकिन मेरे मुताबिक अगर आपका चंद्र कहते हैं चांद, वो चौथे घर में है जी। और पॉजिटिव है, जी, तो फिर आप सतह खैरान है, कोई चक्कर नहीं, जहाँ मर्जी कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वो वास्तु वाले जो है ना, वो बीच में कोई ना कोई लफड़ा डालते हैं, मैं उसके बारे नहीं कोई बात करता। हाँ सही, मैं समझता हूँ आपकी बात, क्योंकि उनका कि जी अपना नॉर्थ होवे साइंस है। साउथ होवे, ये होवे वो उनका मसला है। लेकिन अच्छा, आज एक मुझे किसी ने सवाल किया कि जी मतलब कि रंग ਜਿਹੜਾ है ना, वो जे काला होवे बंदे का तो फिर की है। मैं कहा जी कोई मसला ही नहीं, सितारा अगर ठीक है ना तो सब कुछ तो वो रंग चन्न वर्गा है। ਤੇ ਜੇ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿਤਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ पहले कुछ नहीं, समझो जीरो है। मैंने एक दिन मजाक से बात की थी, रिश्ते कराने वाली ना मुंडे के बारे इस तरह एक्सप्लेन कर दिए ने जिवें कोई आर्डर तो नहीं बनवाया होंदा कि जी ये हाथ ऐसे ने लंबे चंगे ये वो। तो मैं कहा भावें ਉਹਦਾ सितारा डुब्बा होवे तो वो बाज रोंदा फिरदा है। बिल्कुल। और आप हमेशा गाइड करते हैं कि स्पेशली जब मैरिज की बात आती है तो एक बार जरूर कुंडली चेक कराएं। कुंडली चेक कराने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। देखिए, अगर आप ट्रेन पकड़ते हैं टुवर्ड्स ईस्ट की तो डेफिनेटली वेस्ट में नहीं पहुंचेंगे। तो जरूर 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 कहते हैं, कोई भी करियर में लाइफ शुरू में कोई भी चेंज कर रहे हैं, मेजर स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार बात कर कंसल्टेशन लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी रहनुमाई अच्छी हो जाएगी। और जब आप रिजल्ट्स देखते हैं तो आप खुद प्राउड फील करते हैं। और कितने लोगों ने, कितने ही लाखों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की है केसर इकबाल जी से बात करने के बाद। आप भी कॉल कीजिए 4168310493। थर्सडेज को आपके साथ हुआ करते हैं M530 पर, हमारे साथ 10 से लेकर 12 बजे तक, और आप 10:30 से लेकर 11 बजे तक। और आप इन्हें फेसबुक पर भी जाकर विजिट करते हैं जहाँ पर इनका लाइव चल रहा है इंटरव्यू। तो आप इन्हें देखिए। बहुत सारे दर्शक लाइन लगाकर देखते हैं, कमेंट्स भी डालते हैं, उन सबका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज को दुनिया के किसी भी कोने में सुन रहे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें तसल्ली मिलती है कि आपका सवाल हम ऑन एयर पूछते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे एक लिसनर है, वो पूछना चाहते हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत हेल्दी है लेकिन दूसरे बच्चे की हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा चलती हैं। तो ऐसा कौन सा इलाज वो कर सकते हैं जिससे कि उनका दूसरा बच्चा भी, क्योंकि खाना सेम, सब कुछ सेम होता है, फिर भी वो कहते हैं कि दोनों में फर्क क्यों है कि एक हेल्दी है और एक हेल्दी नहीं? वो इस तरह है
कि एक होता है 6th हाउस। जी जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ, 2 सांस लिए तो आसमान पर एक जोडिया बना हुआ था, वो उसके साथ जुड़ गया। जी उस जोडिया में छठा घर जो है वो नेगेटिव है, सेहत का घर उसको बोलते हैं, वो नेगेटिव है, वहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, लिहाजा वो बच्चे की सेहत को ठीक नहीं होने देता। ये चक्कर है। और उसका तरीकाकार ये है कि मैं उसकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। मैं देखूँ कि जो छठे घर में कौन सा प्लैनेट है नेगेटिव, उसका कोई दान सदका क्या हो सकता है। अगर वो दान सदका किया जाए तो 100% उसको फ़ायदा होगा। Look at that. अगर आप ये शो सुन रहे हैं और आपका सवाल का आंसर आपको मिल गया है तो आप नंबर नोट कर लीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ इंडिविजुअल बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती जी है। जी क्योंकि ये भी टेलर मेड इंडस्ट्री है जहाँ पर आपकी नाप के हिसाब से आपको सॉल्यूशंस बताए जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी सोचें कि हर एक बंदे के लिए सेम सॉल्यूशन चलेगा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक के सितारे डिफरेंट हैं, इसीलिए सभी के ऑप्शंस भी डिफरेंट हैं। कॉल कर एक बार अपॉइंटमेंट जरूर लें और बात करें फोन पर। अभी तो फोन कंसल्टेशन ही चल रही है 416-831-0493। आइए चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो हमारे लिस्टर पूछना चाहते हैं वो थोड़े से वरीड हैं अपनी वाइफ को लेकर। क्योंकि होता क्या है, वो कहते हैं हम जब भी बात करते हैं सब कुछ ठीक होता है, प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से बात ऐसी बन जाती है, कोई बहाना बन जाता है, लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है, इस लेवल तक कि कई बार को डर लगता है कि उनके रिलेशन पे कहीं ऐसी कोई बात ना आ जाए। तो वो पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों समझते हैं, दोनों समझदार हैं, लेकिन बातें कई बार नहीं, समझना समझाना एक डिफरेंट बात है। उनके प्लैनेट आपस में कंपैटिबल नहीं है, ये सारी बात प्लैनेट्स की है। जी वो उन दोनों में से एक शख्स जो है, चाहे वाइफ चाहे आदमी जो है ना, वो मंगलीक है। ओ अच्छा, या फिर ये है कि जो 7th हाउस है वहाँ कोई नेगेटिव प्लैनेट बैठा हुआ है, जी या फिर ये है कि 7th हाउस में नीचे जो है केतु है, ऊपर राहु है। ओके यानी इस तरह की जो होती है ना सिचुएशंस, उसमें रिलेशन जो होता है वो कमज़ोर होता है और वह किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जी मेरे पास एक बेटी आई तो देख के दुख भी हुआ, उसकी उम्र, उसकी शक्ल सूरत। तो मैंने कहा बेटे ये तुम्हारी 2 तलाक़ें जो हो चुकी हैं, ये किस तरह, जबकि उम्र भी इतनी ख़ास नहीं है और पढ़ी लिखी है। वो कहने लगी कि मैंने ना जब कॉलेज में थी तो मैंने किसी पंडित से सहेलियों के साथ गई थी, तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप मंगलीक हो। जी मैं समझ गई, मुझे उसने समझाया। अच्छा, शादी के वक्त जब मैं अपने बाप से बात की तो मेरे बाप ने ना मुझे बड़ी सख्ती से डांटा कि असी नहीं मानते। जी अच्छा, वो जनाब उन्हें शादी कर दी थी, वो शादी टुट गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर एक होर शादी की थी, वो हुण आई है कैनेडा, वो शादी लैके बंदे नूं नाल तो इत्थे लैदा हो गए ने। तो अगर बात सुन ली होती तो कितना फर्क ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। लिहाजा वो ज़िंदगी जड़ी ना कुड़ी दी ख़राब है, कोई हाल नहीं। और उम्र आप देखो, या आपको बड़ा दुख होगा कि यार ये क्या चक्कर है, जबकि मैंने बताया है ये इंटरनेशनली, ये जो प्लैनेट है ना, जब हम पैदा होते हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं, चाहे कोई सिख होवे, चाहे क्रिश्चियन, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे यहूदी, कोई भी, या डोनाल्ड ट्रंप भी जो पैदा होया ਉਹਦੇ भी सितारे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े ने। जी जी समझियो ना, हर बंदा। तो वहाँ इस बात को मेरा ख्याल है कि रिलीजन को एक साइड पे रखे और इस चीज़ को देखा जाए। ये जो है ना एस्ट्रोलॉजी, ये एक बड़ा रियल सब्जेक्ट है। और ये आदम का जो तीसरा बेटा है ना सिथ, वो बैठा होता था ज़मीन पे, वो देखता था ऊपर सितारे, एक इधर जाता है एक इधर जाता है। बेसिकली दिस सब्जेक्ट, ये जो शुरू हुआ ना, ये सारा हिंदुज़म से हुआ, क्योंकि सबसे पहला जो रिलीजन था ना दुनिया में वो हिंदुज़म बना। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, देखना पूछना तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अपनी कुड़ियां नूं तलाका दवा के या मुंडे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਵੱਢਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 6 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਢੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, पर अद्धा सुता सा, उन्हें छुरी लिया किचन चो तो लिया के तो मेरी गर्दन ते मारन लगी, तो मैं अगों फड़ लिया तो मेरा हाथ वड्डिया गया। हुण मैं की करा? मैं कहा देखो जी, जान तो तुहाड़ी तां ही बचेगी जे अलहदा हो जाओगे। तो मेरी एक बेटी है, मैं कहा वो एक अलहदा इशू है,
आप फैमिली में बैठ के फैसला कर ले। लेकिन ये जो मंगलीक होता है उसके जो ऑपोजिट होता है उसको कोई ना कोई सीरियस बीमारी भी लग जाती है या वैसे छोटा हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में तो एक बार कॉल कर केसिक भाई से बात कीजिए 4168310493। एक छोटी सी ब्रेक